अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका टीचर अजीज़ुल्लाह ताज इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से ऑटो कैड की प्लेलिस्ट के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हमारा चैप्टर है लेक्चर नंबर 6 और इसका टाइटल है हाउ टू ड्रॉ एनी लाइन ऑन एनी एंगल। याद रहे कि पिछली लेक्चर में हमने कुछ एंगल्स पे हमने वर्किंग की थी कि किसी भी एंगल पे हम कैसे वर्किंग करेंगे, कैसे हम किसी भी एंगल पे कोई लाइन कैसे लगाएंगे। ठीक है, F10 पोलर ट्रैकिंग के रिलेटेड हमने काफ़ी वर्किंग की थी। तो आज हमने उसको डिटेल में ज़रा देखना है कि हम कितने तरीक़ों से ऑटो कैड में किसी भी एंगल पे कोई लाइन लगानी हो तो कितने तरीके हैं उसके, हर स्टेप हमें आना चाहिए। फिर जहाँ जहाँ जिस जिस महल वकूफ़ पे जो जो स्टेप हमें ईजी हुआ हम वो अप्लाई करेंगे। और होता भी यही है कि किसी किसी मौके पे कोई कोई स्टेप यूज़ होता है, इसलिए हमें हर स्टेप का पता होना चाहिए, हर प्रोसीजर का पता होना चाहिए कि किसी भी एंगल पे कोई लाइन हमने लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे और कितने तरीके हैं उसके। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6, हाउ टू ड्रॉ एनी लाइन ऑन एनी एंगल। स्टेप वन वही है जो हमने पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में F10 पोलर ट्रैकिंग की हमने एक ज़ख़ीरा पढ़ा है, काफ़ी डिटेल में हमने वो सारी उसकी चीज़ें पढ़ी हैं। तो उसको आज रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि वो भी हो जाए, उसके साथ जो दूसरे 2-3 तरीके हैं वो भी हो जाए। तो पहला वही तरीका है, लिखा हुआ है फर्स्ट मैक एनी एंगल। कोई भी एंगल जाके पोलर ट्रैकिंग की उस विंडो में आप कोई एंगल बनाएं और यहाँ आके उसको इम्प्लीमेंट कर लें और लेंथ वगैरह दे दें। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं ऑटो कैड में। ये मैं ऑटो कैड में गया हूँ, ये मेरे सामने फाइल ओपन हुई है। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स की याद है हमने कमांड पढ़ी थी, क्या कमांड थी? ड्राफ्टिंग सेटिंग्स DS इंटर। ठीक है, तो DS आपने लिख लेना है और इंटर कर देना है। ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में आपने जाना है। तो ये देखिए ज़रा, पोलर ट्रैकिंग है और इसकी कमांड F10 है और इसमें आपने यूं करना है कि एडिशनल एंगल्स में जाना है और यहाँ पर आपने न्यू में जाके यहाँ पर एक एंगल क्रिएट कर लेना आपने। ये मैंने एक सिंपल एक एंगल अभी क्रिएट कर ली है कि मैंने 45 के एंगल पे कोई लाइन लगानी है। लेट सपोज अभी देखिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, L इंटर में कर रहा हूँ ना, ये देखिए मैंने L इंटर किया, यहाँ पर क्लिक किया, F8 ऑफ कर दें, कोई 45 का एंगल शो नहीं हो रहा आपको। ठीक है, तो इसलिए 45 के एंगल पे आपने वर्किंग करनी है तो DS में जाना है, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। DS का मतलब क्या है? ड्राफ्टिंग सेटिंग्स। और इसमें पोलर ट्रैकिंग में जाना है, इसकी कमांड है F10 और वहां पर आपने जाना है न्यू में जाके 45 का एंगल क्रिएट कर लेना आपने और इसको ओके कर दें आप। अब आए यहाँ पर L इंटर करें, यहाँ क्लिक करें तो ये देखें आपको ग्रीन लाइन में पोलर ट्रैकिंग लाइन शो हो रही है और इसमें वो बता रहा है कि ये 45 का एंगल है। बस आपने इसी के ऊपर माउस रख के ना देखो, और कई एंगल शो नहीं कर रहा आपको। 45 का एंगल शो कर रहा है, 30 का एंगल नहीं शो कर रहा, 65 का एंगल नहीं शो कर रहा, 45 का एंगल ही आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये देखें आप इसी एंगल पे रख के ना इसको 100 लिख के डबल इंटर कर दें तो ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी जिसकी लेंथ कितनी होगी 100 मिलीमीटर और एंगल उसका होगा 45। ऑलराइट, ठीक है ना, ये बात आपको समझ आ गई। दोबारा देख लें ज़रा। ठीक है, मैं ज़रा सारा कुछ डिलीट करूँ, E इंटर, ऑल डबल इंटर, Z इंटर, A इंटर, L इंटर करके सामने क्लिक करना है आपने स्क्रीन पे। ठीक है, और ये देखें 45 का एंगल जो हमने वहां मेक किया था वो यहाँ पर आ रहा है और साथ है आपने सिर्फ लेंथ दे देनी है, 100 लिख के डबल इंटर। तो ये देखें एक तरीका ये है आपके पास कि आप किसी भी एंगल पे कोई लाइन कैसे लगाए। अब मैं F10 को ऑफ कर रहा हूँ, ये देखें मैंने पोलर को ऑफ कर दिया, नीचे आपको नजर आ रहा होगा पोलर को मैंने ऑफ कर दिया है। अब दूसरा स्टेप हमारे पास कौन सा है? ये लिखा हुआ है स्टेप 2। कहते हैं L इंटर करें, क्लिक करें सामने शीट पे और एंगल 45 इंटर, पहले एंगल का साइन डाल के 45 इंटर करें, एंगल पहले दें, फिर उसके बाद आपने लेंथ देनी है 100 और उसके साथ डबल इंटर कर देना है। तो ये 3-4 आपने काम करना है। सबसे पहला काम L इंटर करना है, फिर सामने स्क्रीन पे जहां आपको चाहिए लाइन वहां क्लिक करें, एंगल 45 दें, कोई भी एंगल दे दें आप, इंटर करें, फिर लेंथ दें, इंटर करें। यानी कि एंगल अलग दे के इंटर करना है आपने और लेंथ अलग दे के इंटर करनी है आपने। ठीक है, तो ये देखें ज़रा,
F10 मैंने ऑफ कर दिया हुआ है, L इंटर कर रहा हूँ, L इंटर कर रहा हूँ, देखें कोई एंगल नहीं आ रहा यहाँ पर। तो ये नीचे आप कमांड प्रॉम्प्ट हिस्ट्री में देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं एंगल का साइन डाल रहा हूँ, शिफ्ट कॉमा और 45 मैंने डाल दिया। ये यहाँ पर नीचे नजर रखें ज़रा, एंगल 45 इंटर कर दें और फिर ये देखें एंगल 45 पे ये फिट हो गया और 100 हिस्ट लेंथ डाल के डबल इंटर कर। दोबारा देख लें, सबसे पहले आप लोगों ने L इंटर करना है, क्लिक कर दिया और एंगल 45 इंटर और 100 डबल इंटर। तो ये देखें इन सबके इनपुट्स अलग अलग हैं लेकिन आउटपुट सबके सेम है, प्रोसीजर सबके मुख्तलिफ हैं, आउटपुट रिजल्ट सेम सेम है, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका है हमारे पास कि L इंटर करें, सामने ग्राफिक शीट पे क्लिक करें और @100 एंगल 45 दोनों एक साथ लिखें, डबल इंटर करें। इसमें लेंथ पहले आपने देनी है, साथ ही एंगल लिख के इंटर कर देना आपने। L इंटर और क्लिक और ये सारा करना है। तो देखिए L इंटर क्लिक किया, ये नीचे कमांड हिस्ट्री में देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है। L इंटर किया, सामने क्लिक कर दिया, कीबोर्ड से आपने शिफ्ट @100 साथ ही एंगल 45 @100 एंगल 45, यानी मुझे 100 की लेंथ की लाइन और 45 का एंगल चाहिए, दोनों डबल इंटर कर दें। तो ये भी एक देखें तरीका है हमारे पास कि किसी भी एंगल पे कोई लाइन लगानी है। चौथा तरीका है हमारे पास कि स्टेप 4 के आपने डायनेमिक इनपुट्स का इस्तेमाल करना है। फंक्शनल कीज में हमने डायनेमिक इनपुट्स पढ़ी थी डिटेल के साथ। तो देखें L इंटर मैंने किया, क्लिक किया, ठीक है। इसके लिए आपने सबसे पहले F12 को ऑन करना है, डायनेमिक आपने ऑन करनी है अपनी, यहां से डायनेमिक इनपुट जो मोड है वो ऑन हो गया हुआ है। L इंटर करेंगे, देखो अब साथ ही लिखाई आ रही है, ये मैं जरा ये देखें जरा, L इंटर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें इसके साथ डायनेमिक इनपुट्स खुद ब खुद आ रही है। तो देखें पहले लेंथ पूछ रहा है, लेंथ आप दे दें 100, फिर आप टैब कर दें, ठीक है, लेंथ वाले डब्बे से एंगल वाले बॉक्स में कर्सर आपका आ जाएगा, वहां 45 दे दें, डबल इंटर कर दें, ठीक है। तो ये 4 तरीके हो गए कि किसी भी एंगल पे कोई लाइन लगानी हो तो, ठीक है, इसको ऑटोकैड में। और अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहें, जो यहाँ पर इसके ऑलरेडी यहाँ पर एंगल्स बने हुए हैं पोलर के, यहाँ मुख्तलिफ सारी ऑप्शंस यहाँ पर नीचे मौजूद है, ठीक है। आपको यहाँ पर अगर बने बनाए एंगल्स चाहिए, यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ पर बने बनाए एंगल्स मौजूद हैं। आप अगर डायरेक्ट 90, 180 ये इस 45 वाले पे ले आए, आप F10 ऑन कर दें आप, ठीक है, F10 ऑन कर दें और यहाँ पर एंगल जो है ये वाला यूज़ कर लें, तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका है आपके पास। ये देखें 45 का एंगल ऑटोमेटिकली आ जाता होता है, तो यहाँ से भी आप इनका इस्तेमाल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। एंगल्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0% से एंड कहाँ पर होते हैं, 360। जीरो के एंगल को 360 भी कह सकते हैं, 360 को जीरो भी कह सकते हैं। और ये देख लें, ये चार्ट आपको याद करनी मस्ट है, जो ऑटोकैड आगे डिटेल में सीखना चाहता है उसको ये एंगल्स मस्ट याद होने चाहिए, ठीक है। ये 8 एंगल्स हैं, ठीक है, और ये जो है आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल किस डायरेक्शन की तरफ है। 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 और 360। एट द रेट का मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एट द रेट का साइन आता है शिफ्ट और 2 के प्रेस करने से, एंगल का साइन आता है शिफ्ट कॉमा प्रेस करने से। तो ये इसमें हो गई इसकी यानी कि डिटेल में। अब हमने कुछ इसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह करनी है। प्रोजेक्ट्स की हमारे पास दूसरी फाइल यहाँ पर मौजूद है, 6B वाली फाइल है मेरे पास, कि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ आप लोग बनाओ इसकी इसकी एंड पे आप कोई चीज़ क्रिएट करें। ये एक मेरे पास कुछ डायग्राम्स हैं, इन प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करके आपने ये डायग्राम्स बनानी है, इनपुट ये देनी है आपने, आउटपुट ये आपके पास जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम नंबर 1 है, L इंटर करके सामने ग्राफिक शीट पे क्लिक करें और ये आपने 4 इनपुट्स पुट करनी है, तो ये आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिएगा, ये इन चारों इनपुट्स आप नोट कर लें अपने पास, ठीक है। @300 एंगल 0, @210 एंगल 90, खुद ब खुद ये जो है ना बनाता जाएगा, ठीक है। अब मैं चारों को ये ख़त्म कर रहा हूँ, Z इंटर, N इंटर, L इंटर करके
सबसे पहले 0,0 इंटर कर दिया मैंने, ठीक है। और नेक्स्ट आपने क्या देनी है, @300 एंगल 0, ठीक है। तो ये देखिएगा @300 एंगल 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास @210 एंगल 90, ठीक है। अब मुझे वापस @300 एंगल, ये कौन सा एंगल है, 180 का, ठीक है। फिर ऊपर से मैंने नीचे आना है, कितना आना है, @210 मिलीमीटर। एंगल ऊपर से नीचे वाला कौन सा है, 270 का। तो ये देखें आप, इस तरह भी आप ग्राफिक शीट पे जो है ना वो A4 के साइज का वो जनरेट कर सकते हैं ये प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करके। अब ये मेरे पास एक दूसरी डायग्राम है, इसको मेहराब कह लें या कोई भी चीज़ कह लें। ये आपने एल इंटर करके सामने क्लिक करें ग्राफिक शीट पे, और ये सारी इनपुट आप डालें तो ये खुद ब खुद आपका ये जनरेट हो जाएगा। समझ गए बात को। तो ये देखें एल इंटर करके सामने ग्राफिक शीट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें एल इंटर करें, सामने ग्राफिक शीट पे क्लिक करना लाजमी है, ठीक है। बेशक एफेक्ट ऑफ हो, माउस को कोई डायरेक्शन आपने नहीं देनी, ये खुद ब खुद चलता जाएगा, ठीक है। @50 एंगल 0 तो ये वाली लाइन लग जाएगी। फिर @50 एंगल 90, @50 एंगल 45, @50 एंगल 315। फिर ऊपर से नीचे आना है @50 एंगल 270, फिर @50 एंगल 360, यानी कि लाइनें सब 50-50 की हैं, एंगल बीच में डिफरेंट है बस। तो ये आपने ना एल इंटर करना है आपने, और सामने क्लिक करना नहीं भूलना आपने। और ये सारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी सारी इनपुट्स आप पुट करें जरा इसके अंदर। मैं जल्दी जल्दी से बना रहा हूँ। एल इंटर करके सामने क्लिक कर दिया हुआ है मैंने, @50 एंगल 0 इंटर, @50 एंगल 90 इंटर, @50 एंगल 45 इंटर, @50 एंगल 315 इंटर, @50 एंगल ऊपर से नीचे 270 इंटर, @50 एंगल, यहाँ से मैंने इधर जाना है तो 360 लिख लूँगा, ठीक है, खुद ब खुद इधर आ जाएगा। @50 एंगल ऊपर जाना है तो 90 इंटर, @50 एंगल 90 इंटर, @50 एंगल, ठीक है, यहाँ से कौन सा एंगल होता है, 135, @50 एंगल 180, @50 एंगल 180, @50 एंगल सॉरी 225, @50 एंगल 270, @50 एंगल 270 इंटर। तो ये देखें स्टूडेंट कि ये हमारे पास एक मेहराब क्रिएट हो गया, ये सारी मैंने इनपुट्स डाली हैं, तो ये आउटपुट इसका यहाँ पर जनरेट होके आ गया हुआ है। उम्मीद है आपको ये डायग्राम समझ आ रही होंगी। नहीं समझ आ रही तो दोबारा वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देख लें। अब ये हमारे पास डायग्राम नंबर 3 है। अब ये आपने मुझे बताना है कि ये एल इंटर करके सामने ग्राफिक शीट पे क्लिक करें आप लोग, और ये आपने 4-5 इनपुट्स डालनी, @50 एंगल 252, @50 एंगल 108, @50 एंगल 324, @50 एंगल 180, @50 एंगल 36। ये आप 5 वैल्यूज इनपुट करें तो देखें आउटपुट क्या बनता है इससे, ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। ये आप लोग ड्रॉ करें और इसकी स्नैपशॉट कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर दें, हमें ईमेल कर दें, हमें व्हाट्सएप कर दें, ठीक है। तो ये इसकी हो गई डायग्राम 1, 2, ये 2 पार्ट्स इसके हो गए। तीसरा पार्ट भी आप लोगों ने करना है, तीसरी फाइल है हमारे पास, ये देखें, ये भी आप लोगों ने क्रिएट करना है, जनरेट करना है। एल इंटर करना है आपने, सामने ग्राफिक शीट पे क्लिक करना है, @50 एंगल 45, @50 एंगल 90, @50 एंगल 135। तो ये आपके पास ये जो 9 कॉर्नर्स वाला ये जो पॉलीगॉन है, ये आपके पास यहाँ पर बन के आ जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों ने ट्राई करना है एज अ प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों का हाथ बैठे ऑटोकैड के ऊपर, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है आपके पास डायग्राम नंबर 5। इसमें आप लोग देखें कि ये आपने 20 से स्टार्ट करना है, 20-20 के फर्क से आपने, क्योंकि टोटल एंगल कितने होते हैं, 360 होते हैं ना, तो 20 से शुरू करना है और इसको 360 तक पहुंचाना है।
@L इंटर करके सामने क्लिक करना है बस। फिर @50 एंगल 20, @50 एंगल 40, एंगल 60, एंगल 80, 100, 120, 140, 160, आपने 360 तक जाना है। लेंथ सबकी सेम है, 50-50 मिलीमीटर की लाइन है, बस एंगल चेंज है सबके। तो ये आप लोग करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि आप लोगों की ना वो प्रैक्टिस हो जाएगी कि किसी भी एंगल पे हम लाइन कैसे लगा सकते हैं। स्टेप 1 वो पोलर वाला, स्टेप 2 दूसरा ये वाला, स्टेप 3 ये वाला, स्टेप 4 डायनेमिक इनपुट वाला, और ऑटो कैड में जो ऑटोमेटिक बने हुए एंगल्स हैं तो उसके ज़रिए से भी आप कर सकते हैं। फिर ये डायग्राम्स आप लोगों ने क्रिएट करनी है ताकि आप लोगों की खूब से प्रैक्टिस हो जाए। और दूसरी बात मैं आपको अहम बताता चलूँ कि यहाँ पर अभी हमारी बेसिक जो नॉलेज है ऑटो कैड की वो कंप्लीट हो गई है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो से अब हमारा जो है मेन्यू बार स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि लाइन, रे लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, और ये वो सारी आगे जो अब टूल्स हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक थीम और कैसे वर्किंग करनी है, कैसे ऑटो कैड काम करता है, वो हमने यहाँ तक ना इसको कवर कर ली। मजीद भी हम सीखते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब आगे हमने जो है मेन्यू बार स्टार्ट करना है, तो उम्मीद है कि उस तक जाने से पहले ये जो हमारे जितने भी ये वीडियोस थी, जो 6 लेक्चर्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देखें, सुने और उसको याद करें। और किसी भी सूरत में अगर कोई मुश्किल पेश आ रही है तो हमसे रब्ता करें, गाइडलाइन लें, ठीक है, हमें टेस्ट दें, ठीक है, ताकि हम आपको उसको फाइनल करके आप आगे की तरफ चलें। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप हमसे ऑटो कैड बेहतरीन अंदाज में सीख रहे होंगे। किसी भी किस्म के रहनुमाई के लिए और अगर कोई आप राय देना चाहते हैं, हम हाजिर हैं, ठीक है, हम हाजिर हैं इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ही अपने टीचर अज़ीज़ुल्लाह ताज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।